अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मेजर गौरव वारिया सर की वीडियो लेके आए, देखते हैं वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वी आर वेरी क्लोज टू 1 मिलियन। 1 मिलियन से हम बहुत पास हैं। आप में से कई लोग हमारा वीडियो देखते हैं और पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। आप अगर सब्सक्राइब भी कर देंगे तो हम लोग 1 मिलियन क्रॉस कर देंगे, और जब 1 मिलियन क्रॉस करेंगे तो इसी शो में फिर हम केक काटेंगे। आपके नाम का केक होगा, तो प्लीज बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर दैट वी आर अक्रॉस दी 1 मिलियन लाइन। शुरू करते हैं दोस्तों। Cheers, brother. Cheers, sir. Cheers, cheers. Cheers, 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 टनननन। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये लीजिए भाई साहब, उनको यार ये चखने के ना हमारे पास 2 होने चाहिए। भाई थोड़ा कम दूंगा मैं। और ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ा दिया है, बजट गड़बड़ा रहा है। चखने पे 10% टैरिफ 10% कर दिया था, इसलिए मैंने कम दिया इसको। अब ये समझ ही नहीं रहा है परिस्थितियों को भाई, है ना। हमारा शो बंद हो जाएगा, उसने टैरिफ लगा दिया। गरीब के थाली से निवाला छीना जाता है। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। सर, कल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ। इस डिस्कशन का ये जो निचोड़ निकला वो ये कहता है कि कम मांगे हैं 10 बिलियन अमेरिका से, और मांगना चाहिए। अभी दुनिया को, ये दुनिया कर्जदार है हमारी। है? हाँ, एक कोई साहब हैं, उनका नाम नहीं पता सर, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, वीडियो आया है, देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। बहुत अच्छा किया, और आई होप कि पाकिस्तान का ये वापस करने का मूड ना हो। दिस इज़ द लीस्ट द वर्ल्ड ओज टू अस, ये हमें दें। और ठीक है, हम किसी सॉवरेन गारंटी के तहत अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करेंगे। फिस्कल डेफिसिट आपकी प्रॉब्लम है, अगर है तो आपको इतराफ़ करना चाहिए। लेकिन क्या हम अमेरिका को ये कह सकते हैं कि हम आपको नहीं देंगे? जाहिर है कि ये सपोर्ट फंड जो है ये हमारे उस स्टेबिलिटी के लिए तो है, लेकिन क्या हम ना कर सकते हैं किसी ऐसे वक्त पे जब उसको हमारी जरूरत पड़े? आप इस वक्त अगर अमेरिका से मांगेंगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। मुझे नहीं पता 10 बिलियन पे क्या बात होगी। यार ये क्या बात हुई? इस बात में क्या सेंस हुआ? कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि ये पैसा वैसा वापस करने का पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं है, कि मांग रहा है। पाकिस्तान का तो कभी इरादा नहीं होता है। इनको तो मार मार के चाइनीज निकालते हैं। तो खैर बहुत अच्छा मौका है, अमेरिका मना नहीं कर सकता, फंसा हुआ है। मैं एक बात बताऊं, सबसे बढ़िया बात, आपने पाकिस्तानियों का दोगलापन देखा है इसमें? कितने दोगले लोग हैं ये। क्या इनकी इतनी हिम्मत, इनके बाप की हिम्मत नहीं है जो चाइना के लिए ऐसे बोलते हैं। चाइना ना आसिम मुनीर की किडनी निकाल लेगा चाइना के लिए, अमेरिका को। क्योंकि देखो ना, ये इन लोगों की आदत क्या है, इनके ब्लड में है। ये फायदा उठाते हैं, जो शरीफ होता है ना उसका फायदा उठाते हैं। मैं अमेरिका को शरीफ नहीं बोल रहा, मैं अमेरिकन सोसाइटी को बोल रहा हूं। अमेरिकन सोसाइटी माफ कर देती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। उनकी सोसाइटी में है फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो माफ कर देते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा चल रहा है। क्योंकि उनका मीडिया लगभग फ्री है, तो इनको लगता है पाकिस्तानी मीडिया फ्री है। उनको यह नहीं पता कि पाकिस्तानी मीडिया तो बिका हुआ मीडिया है और फौजी बूट के नीचे पला बड़ा मीडिया है। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, ये कभी आसिम मुनीर से सवाल पूछ लें टेलीविजन पे, खानदान गायब हो जाएगा रातों रात। तो भाई पैसे वापस मत दो। मैं ये चाहता हूं कि यही इंसान जो है, जिसने बोला था कि पैसे वापस मत दो अमेरिका को, अगर इस आदमी में हिम्मत है, मेरा चैलेंज है, ये बोले कि चाइना का पैसा वापस मत दो। सीपेक में बजड़ी बना के डाल देगा इनको। चाइना बीजिंग से चप्पल फेंकेगा ऐसी जीपीएस लगा के। तो ये ऐसी है पाकिस्तानी। जो आपने पाकिस्तानी को शराफत दिखाई, उसने आपको डसा। कह रहा है कि हमें 10 अरब डॉलर, इससे ज्यादा मिल सकता है। अब दुनिया से मांगो और विदेशों से। देखो ना, मैं इतना सरप्राइज्ड हूं प्रोड्यूसर। इनको बुरा भी नहीं लगता कि ये मांग रहे हैं, इनको बुरा भी नहीं लगता। इनको लगता है कि इनका हक है मांगना।
जैसे भिखारियों के बीच में लड़ाई होती है ना कि ये चौराहा तेरा है, ये चौराहा मेरा है, इलाके बटे होते हैं ना, कोई बाहर का भिखारी एक जगह भीख नहीं मांग सकता। ये पेड़ की छाव है, इसका प्रीमियम है भाई। मोहल्ले होते हैं सर, मोहल्ले होते हैं, उनके ट्रैफिक लाइट बटी होती है भिखारियों की। आप देखना, आपको एक ही किस्म का भिखारी एक ही जगह मिलेगा, तो दूसरा वाला दूसरी जगह मिलेगा। हम जैसे लोग जो ऑफिस आते हैं, ऑफिस जाते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे आराम से तो आपको पता लग जाएगा। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड यार कि पाकिस्तानी टेलीविजन पे इतना बोल देते हैं यार, मतलब खुल के कि हमें और चाहिए और मांग लो। और ये अपनी कौम को, पाकिस्तानी 25 करोड़ कौम को ये क्यों नहीं बोलते कि तुम और मेहनत करो, तुम पेट पे पत्थर रख के सो, रात को कम खाओ, ये कढ़ाइयां टिक्के विक्के मारो गोली बिरयानी को और मारो गोली कोरमे को, भूखे सो और अपने मुल्क का कुछ बनाओ। नहीं, अब ये कहते हैं कि यार जब भीख मांग के मिल जाता है तो फिर हलाल कौन करेगा यार, हलाल की कौन खाएगा, इनको हराम के खाने की आदत हो गई। दैट्स आई फाइंड इट वेरी नॉट सैड, क्योंकि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि पूरी कौम ऐसी हो गई है जो मांगने को अच्छा समझती है। और पिछली गलतियों को भी सर ये दोहरा रहा है, कह रहा है कि पिछली बार भी कई बार ऐसे मौके आए जब इनको यूज किया गया था, तो हमने पैसे ना मांग के पता नहीं क्या अलल्ले तलल्ले कामों में फंस गए। और यार मुझे महेंद्र, आप एक बात बताओ, आप, मैंने सुना, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस्तेमाल आप होते क्यों हो, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। और कौन सा ऐसा मुल्क है जो कहता है कि हम इस्तेमाल होंगे, हमें पैसा दो? आप हो किस टाइप के लोग यार? कह रहा है उसमें से एक कि देखिए वो भाई, उसने क्लियर बोला, देखो हम दलाल है तो दलाली का एक कीमत अदा करना होता है, एक कट मिलता है दलाल को। नहीं वो ठीक है, मैं कह रहा हूं करो दलाली, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इतना खुल के कुछ शर्म होती है ना। जो चोर होता है वो टोपी थोड़ा ना पहनता है जिसके ऊपर चोर लिखा हो, वो भी 4 लोगों को बोलता है कि नहीं यार मैं एक्चुअली काम करता हूं किसी फैक्ट्री में। पाकिस्तान को मंत्रालय बना लेना चाहिए, मंत्रालय की जगह। हाँ, मंगतालय ना। इस साल कितना मांगा, इस हफ्ते कितना मांगा, या इस महीने कितना मंगतालय में कौन है, नई ज्वाइनिंग, आपकी खूबी क्या है। मैंने डे वन पे मैंने बोला था, जब पाकिस्तानी मुझे ट्रोल कर रहे थे, मैंने डे 1 पे बोला था कि पाकिस्तान फंसेगा इसमें। पाकिस्तान, ये इंडिया को मौका नहीं दिया अमेरिका ने। अमेरिका कौन होता है? अमेरिका की औकात है में मौका देगा? अमेरिका भीख मांग रहा है कि हमसे डील साइन कर लो, हम लोग नहीं साइन कर रहे। पीयूष गोयल जी का बयान देखा आपने? हम लोग नहीं डील साइन कर रहे अमेरिका के साथ। अमेरिका ने हमें क्या ऑफर करा? F-35 फाइटर जेट्स। अमेरिका ऑफर्ड F-35 फाइटर जेट्स, इंडिया सेड नो, हमें नहीं चाहिए, भागो यहां से, नहीं चाहिए, पैसे हैं नहीं लेंगे तुमसे, सेल्फी पॉइंट नहीं खरीदेंगे, एक सेल्फी पॉइंट नहीं खरीदेंगे। और दूसरी चीज है, अमेरिका ने नेटो प्लस आप मेंबर बन जाइए, मना कर दिया, भारत ने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए यार। हम अपने नेटो, हम अपने आप में चलते फिरते, हमें नहीं चाहिए। क्वाड वेपनाइजेशन, वेपनाइजेशन ऑफ क्वाड अमेरिका चाहता है, अमेरिका कल वेपनाइज कर दे, भारत ने मना कर दिया। तो इनको ये बात, पाकिस्तानियों को कभी ये बात समझ में नहीं आती कि जो तुम कर रहे हो ये बुरे लोगों की निशानी है। ये भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है ना। ये कह रहे हैं कि हमारा इस्तेमाल क्यों, हमें ट्रोल कर रहे थे पाकिस्तानी कि देखो पाकिस्तान अभी पूरे दुनिया के फैसले इस्लामाबाद में होंगे और पाकिस्तान पीस करवा रहा है, हो गए पीस। ये हाल है इनका। और एक मीटिंग करवाई जिसका बिल नहीं दिया होटल का, और अब $10 अरब उसके भीख मांग रहे हैं। मीटिंग किस चीज की थी? अरे वही वाली जो इस्लामाबाद टॉक्स। मैं वही कह रहा हूँ, ना शांति हुई ना पांति हुई, पैसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट, स्ट्रेटेजिक पॉइंट। मतलब मांगे, पैसा मांगना चाहिए, आपने करवाया, वो काम हुआ कहाँ है? वो कह रहे कि हमने नहीं, देखो अगर पाकिस्तान की औकात है और पाकिस्तान के बुलाने पर जेडी वैंस आया, ठीक है, तो दोबारा बुला के दिखा दो जेडी वैंस को। एकदम जेडी वैंस के घर का कुत्ता ना जाए पाकिस्तान। अगर उसके घर का कुत्ता होगा, he'll say that I have certain standards, यार मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, नहीं जाएगा वो पाकिस्तान। ये फालतू की बकवास करते हैं, फालतू की, बस इनको भीख मांगने का बहाना चाहिए। और मुझे ये सरप्राइज है कि पूरे सबके सब ऐसे हो गए यार। पहले तो मुझे लगता था कि सिर्फ इनके जो मंत्री और इनके जर्नल हैं वो भीख मांगते हैं, मुझे पता लगा ऊपर से नीचे सब भिखारी हैं, सब लगे हुए मांगने में, कोई कुछ दे दो, कोई कुछ दे दो। ये हाल है इनके मुल्क का यार। अब जैसे सर आपको एक टॉपिक देता हूं मैं कि ट्रंप ने 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, हाँ, तो आप इस पे कुछ बोलेंगे? पाकिस्तान पे भी लगा दिया, वहां तो कोई आवाज ही नहीं आती उन्हें। पाकिस्तान एक फटाक अच्छा नहीं बनाता। पाकिस्तान क्या करेगा? टैरिफ। देखो, ट्रंप अगर कहेगा पाकिस्तान को कि तुम्हारे ऊपर 0 टैरिफ है, तब पाकिस्तान क्या कर लेगा?
और अगर ट्रंप कहेगा पाकिस्तान तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ है, तब पाकिस्तान क्या कर लेगा? सानू की मैं बताता हूँ सर। हाँ। मेरे पास है। पाकिस्तान तो पैसे मांग लेगा, कहेगा इस हिसाब से मेरा कितना अगर ट्रंप ये कहता है, टैरिफ में, अगर ट्रंप ये कहता है कि जो तुम भिखारी भेज रहे हो अमेरिका, उस पर मैं टैरिफ लगाऊंगा, तो तब पाकिस्तान कांप जाएगा, इकोनॉमी कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी। रूह। ये तो सीधा और वो ढूंढेंगे वो जिन्न जिसके हम प्लग निकाल के, जी ये तो सीधा अपने इकोनॉमी पे hit- सर, प्लग कहीं और भी लगाया जा सकता है। हैं? सीधा इकोनॉमिक वॉर कर दिया। अबे यार तुम गंदे, ये पता है इतना अश्लील किस्म का आदमी है ना, ही सच डर्टी फेलो। मैं क्या किया क्या हूँ? तुम कह रहे हो कि प्लग कहीं और, हम कहां लगा दिए प्लग? जो कह रहे हो कहीं और लगा दे सकता, इसके वो दिमाग कोई में- सॉकेट है जिनके? इसके दिमाग में गोबर गैस बना हुआ है। केमिकल लोचा है सर। केमिकल लोचा है, इसलिए हम पाकिस्तान इतना बुरा प्रोड्यूसर मुल्क इज डर्टी फेलोज द। इतना बुरा मुल्क भी नहीं है पाकिस्तान, है तो हमारा बेटा ही। ये भाई ने उसको शिट बना के रखा हुआ है। नहीं नहीं, बेटे वाली जनरेशन अब मर गई, अब ये सब बेकार है। हाँ सर मेरे आज नेटवर्क क्यों आ रहे हैं? अच्छा, सर एक डील हुई थी जो अधर में लटक गई, चाइना और उसकी पाकिस्तान की होने वाली थी सर। हाँ जी बताइए ना। J-35 चाइना देने की बात कर रहा था पाकिस्तान को, फिर वो थोड़ी अचकटे में फंस के और फंस गई है। हाँ और कुछ पाकिस्तानी पत्रकार हैं सर वो जो कहते हैं जी हाँ दोस्तों, तो वो कह रहे थे कि जिड़ी जो डील हैगी वो फंस गई है तार ताब, अब तुसी बताओ। तो उन्होंने बोला कि लगता है कि पाकिस्तान अमेरिकन फाइटर जेट भी यूज करता है, तो चाइना को डर है कि ये थोड़ा सा अमेरिकन को वो ना हो जाए। J-20 में नहीं डरा है। ये हाँ, J-17 में नहीं डरा वो, J-10 में नहीं डरा, पूरा चेंडू एविएशन का प्लांट यहाँ पे आ गया पाकिस्तान में जिसमें चाइनीज लोग बनाते हैं, उसमें नहीं डरा, इसमें डर गया। ये सब तो पाकिस्तान। मना क्यों किया सर उसने? ये भिखारी देते अरे नहीं पैसा। पैसा देंगे तब ना मिलेगा। सुनो सुनो सुनो, पिछले का दिया था। नहीं एक मिनट, पिछले का नहीं दिया था, तो पिछले के बदले ग्वादर पोर्ट नहीं दिया। देखो क्या कह रहे हैं सर ये पर हम और भी तो जमीन देने को बोल रहे थे। अरे सर तो बोला बचेगा नहीं थे। तब नहीं, तब ना। सर बोले थे हम, वो एक एयरपोर्ट वा दे रहे थे वो बंदरगाह, आप लिए नहीं। क्या कह रहे हैं? सर दिए थे, हम बोले थे क्या ये वाला- कह रहे हैं? सर हम बोले थे कि ये वाला एयरपोर्ट वा ले लीजिए, हमें वो जहाजवा दे, वो पनडुब्बिया दे दीजिए। वो पनडुब्बी पानी के अंदर डूबता नहीं है, ऊपर से तैर के आया था वो ऐसे ऐसे करके चाइना से। अरे सर और अच्छा क्वालिटी का मांगे थे, मैं इसके बदले बोला ई जमीन उनका जहाज डूबता है और पनडुब्बी तैरता है, ये चक्कर है वहां पे। चाइनीज नेवी का गड़बड़ हो गया है। सर आप बता रहे थे कुछ सर। हाँ, इनके बांग्लादेश को जो बांग्लादेश नेवी को दिए थे वो जहाज डूब रहे थे, वो चलते नहीं है। ठीक है, और जो पनडुब्बी है वो ऊपर ऊपर से आई पानी के जहाज की तरह। उन्होंने बोला क्या ये माचिस की डिब्बी ऊपर से लेकर ने, पनडुब्बी पानी के नीचे है। तो क्या डूब के क्यों नहीं आई? कह रहा डूब नहीं पा रही है अभी, इसको प्रॉब्लम है पनडुब्बी को। देखो इसका गैस, इसका गैस बनता है पनडुब्बी का। सर होता है सर, जैसे सर हमारे यहाँ पे होता है, जैसे 2-3 साल का दिवाली का माल बचा रहता है, सारा तो नहीं बेच पाता सर, रह ही जाता है। फिर अगले साल में क्या है कि वो बेचा जाता है मिक्स करके, तो वो घर के पे ले गए तो वो घर तो ऐसे इनकी मिसाइलें यहाँ पड़ी हुई थी जो चाइना देता है। नहीं। इधर आई चलाई उसमें मैं आपको एक बात शेड्यूल बताता में हूँ, खुद ये जो हम देंगे ना, कि मतलब चाइना ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान को देंगे, आप कोई ऑफिशियल चाइनीज स्टेटमेंट लाओ, ये पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं, इन लोगों ने रॉयटर्स में 4-5 अपने बंदे फिट कर रखे हैं जो कि इस्लामाबाद में, रॉयटर जो इस्लामाबाद डेस्क उसका होगा या पाकिस्तान डेस्क होगा, वहां पे बैठ के ब्यूरोज होते हैं ना इनके, जी जी जी, वहां पे बैठते हैं वो सब लोग, ISPR से पैसे लेके झूठ लिखते हैं। ठीक है, पूरा पाकिस्तान का बखान करना, पैसे वैसे लेके, जो ड्रामा पाकिस्तानियों का फेमस है, दे डू दैट। एक बात बताओ यार, अब चाइनीज को यह बात पता लग गई, आपको पता है कॉपर माइन बंद कर दी उन्होंने, चाइनीज वहां से बात, इनको पता है कि पाकिस्तानी फ्रॉड हैं, इनको ये बात पता है कि पाकिस्तानी वादे लंबे लंबे करते हैं, दे कैन नॉट डिलीवर ऑन देयर प्रॉमिस। ये झूठ बोलते हैं, बेसिकली झूठ बोलते हैं, और इनको लगता है कि दुनिया बेवकूफ है। इन्होंने पाकिस्तान ने चाइना से क्या बोला, आप हमें न्यूक्लियर सबमरीन दे दीजिए और आप ग्वादर ले लीजिए। आप स्क्रीन पे दिखाइए इसको भाई साहब, जो मैं बात कह रहा हूं, आप प्लीज स्क्रीन पे दिखाइए कि पाकिस्तानियों को, इनको भी तो पता लगे कि इनके जर्नल क्या कर रहे हैं। तुम्हारे मुल्क की जमीनें बेच रहे हैं हथियार का फ्रॉड करके। दूसरी बात, ये खबर कहां से आई कि पाकिस्तान को ये मिलेगा वो मिलेगा, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, ये सारे सोर्सेस पाकिस्तानी हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। चाइनीज सोशल मीडिया पे पाकिस्तान ट्रोल हो रहा है, लोग कह रहे हैं चाइनीज
ये भी आप देखिए अपने स्क्रीन पे देखिए अपने, चाइनीज सोशल मीडिया ट्रोल कर रहा है और चाइनीज सोशल मीडिया अपनी सरकार को कह रहा है कि इन पागल के बच्चे ये कभी पैसा नहीं देंगे तुम्हें, इन्होंने पुराना पैसा भी नहीं दिया, झूठ बोलते हैं, इनको कुछ मत दो, इनके बस का नहीं है। तो प्रोड्यूसर ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये फैक्ट है, ये दिस अ फैक्ट। चाइना आप कह रहा है कि यार हमारे पैसे, इन्होंने अभी $10 अरब इन्होंने चीनियों के मार लिए, जो चाइनीज कंपनी थी। आपको लगता है जो बिजली का बिल नहीं दे पाता वो सबमरीन का पैसा देगा? चाइना इसलिए इनको हथियार दे रहा है क्योंकि चाइना को लगता है कि ये लोग जो है ना, ये इंडिया को थोड़ा सा काउंटर कर लेंगे अरेबियन सी के इलाके में, लाइन ऑफ कंट्रोल पे थोड़ा इंडिया को ये मतलब परेशान करेंगे, इंडिया को एक न्यूसेंस बन जाएगा इंडिया के वेस्ट में। दैट इज चाइनाज एंटायर प्लान। ये लोग पागल, शहद से मीठी और हिमालय से मीठे तो है, मतलब ठीक है। फिर तुम गलत बात कर, तुम अश्लील बातों में चले जाते हो। मैं कुछ बोला अभी नहीं। एक और वो हुआ है सर, जिसको लेके पाकिस्तान बड़ा वो हो गया था। क्या? चाइना ने सर, चाइना के एक हैं रियर एडमिरल यू जियान, उन्होंने भारत की फौज की प्रशंसा की है। चाइना का PLA का सर 99वां स्थापना दिवस था, वर्षगांठ थी, तो उन्होंने बोला कि हम भारतीय फौज की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने पिछले साल जून में सर केरल तट पे इनके एक कार्गो जहाज में आग लग गई थी, तो 12 लोगों को बचाया गया। तो इसको लेके पाकिस्तान में फिर चिलमिली मच गई कि यार चीन ने ऐसे बोल दिया कि हम शुक्रगुजार हैं और रहेंगे, भारत ने हमारी यह मौके पे सहायता की, क्योंकि हमारी तट पे हो रहा था। तो इसको लेकर के भी पाकिस्तान में बड़ा वो था, चाइना ने ऐसे कैसे बोल दिया, और इतने बड़े उपलक्ष्य में PLA का। और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे संबंध जो है, अब देखो ना, मैं एक बात बताता हूं आपको, चाइना ने बहुत कोशिश करी भारत को कंट्रोल करने की, यूनिवर्सिटीज में पैसा लगा के, ये करके वो करके, दुनिया भर का जो अंदर से करता है वो, इंक्लूडिंग कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जी। चाइना ने बड़ी कोशिश करी कि किसी तरीके से भारत को हम इन नैरेटिव कंट्रोल करें, इनसे हुआ नहीं ठीक से। क्या चाइना ने कोशिशें बंद कर दी? नहीं, चाइना अभी भी कर रहा है, लेकिन इंडिया हैज क्रॉस दैट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और आज की तारीख में चाइना को भी पता है कि आपको वॉकओवर नहीं मिलेगा। वॉकओवर तो कभी नहीं मिलता इनको, ना आज तक मिला है, लेकिन जितना आप समझ रहे थे आप इंडिया को कर लेंगे, इंडिया इज टू बिग, इट इज द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ। ठीक है, चाइना जैसी इकोनॉमी नहीं है हमारी, चाइना जैसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है हमारी, लेकिन चाइना ये जानता है कि अगर पूरे एशिया में कोई चाइना का कॉम्पिटिटर आज से 10 साल के बाद निकलेगा तो वो भारत है। बात सही। उसको अभी नहीं है, अभी आप नहीं कम्पीट कर रहे चाइना के साथ, क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी आपसे बहुत आगे है। लेकिन चाइनीज बेवकूफ नहीं है, दे आर नॉट स्टूपिड, दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे आर स्मार्ट पीपल, एंड दे नो कि आप भारत, जो हमारा इलाका है हमें वो चाहिए। हम ये नहीं कहते कि चाइना का ये भी इलाका हमारा है और हमें ये भी इलाका दे दो, ये वी डोंट नो, वी डोंट केयर, हमें नहीं चाहिए, बट हम अपना इलाका भी आपको नहीं देंगे। और अब धीरे 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 चाइना की पॉलिसी नहीं बदली, चाइना की वही पुरानी पॉलिसी है आज की तारीख में। लेकिन कई लोग हैं चाइना के अंदर जो ये समझते हैं कि एक क्रिटिकल मास रीच कर चुका है इंडिया, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। बहुत ही जी शर्मिंदगी होती है हमारे अपने हुक्मरानों की वजह से। हमारे हुक्मरान, हमारे एंकर हो गए, तो इनमें वो शर्म जो नाम की चीज होती है वो बिल्कुल नहीं है। तो देख लें कि अभी पहले तो हम जो है, हमने भीख मांगी, पहले हमने पैसा मांगा कि हमने जो आपकी सुलह करवाने की कोशिश की है उसके पैसे हमें दो। तो अब जो न्यूज़ आ रही है वो उससे भी आगे वाली है कि हम अगर पैसा ले लें तो हिम्मत करें और वो पैसा वापस ना दें। यकीन करें ऐसा भी कोई कंट्री दुनिया में होगा कि देख लें कि जो कर्तव्य बनता था, देखें एक पड़ोसी होने के नाते तो हम लोग को चाहिए, दो कंट्री अगर लड़ रहे हैं तो उसमें सुलह करवाने की तो कोशिश करनी चाहिए। तो पाकिस्तान वो सुलह करवा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए था कि हमें कहीं ना कहीं इसके बदले में भी पैसा, डॉलर जो है छापने वाली हमें मशीन बनना चाहिए। तो इसी के ऊपर जो है, अगर देखा जाए, आज तक मैं नहीं मानता था, एस.जी. शंकर सर ने कहा था कि ये दलाल का काम है, पर मैं पहले नहीं मानता था। पर ये जो स्थिति बनी है ना कि हमें इसके बदले में पैसा चाहिए, ये वाकई आ जाता है दलाली में।
क्योंकि अगर आप जो है कोई अगर सुलह करवा रहे हैं उसके जरिए बदले भी आपको पैसा चाहिए तो क्या होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे हुक्मरान भी कहीं ना कहीं हमारी जो है पाकिस्तानी जो लोगों की कहीं ना कहीं जो रही कहीं इज्जत है उसका भी बेड़ा गर्क करने के लिए तैयार हैं। और हमारे जो एंकर हैं, हमारे जो मीडिया के लोग हैं, तो उन्होंने भी ये अभी जो है अपने बोझ कंधों पे ले लिया है कि हम भी कहीं ना कहीं जो कसर रह चुकी है वो भी निकालेंगे। इसी माध्यम से अगर देखा जाए इन्होंने एक वीडियो भी चला के दिखाई है, भाई साहब वाकई बात कर रहे हैं, तो इनकार तो किया ही नहीं जा सकता। मेन बात ये आ जाती है कि हमारे जो लोग हैं इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं कि देखिए कि अपने ही कह लो कि इज्जत को उछाल रहे हैं और दुनिया के सामने कहीं ना कहीं अपने आप को जलील कर रहे हैं, तो वो भी शोर डाल रहे हैं। एक होता है चलो किसी छोटे सा आर्टिकल लिख दिया, उसमें जो है हमारी ये राज खुला किसी ने कि हमने ऐसी हरकत की, नहीं, हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर बैठकर हमारे लोग जो है ऐसे भाषण दे रहे हैं, तो शर्मिंदगी होती है। एज आ पाकिस्तानी हमारा जो कह लो कि जो इमेज है वो तबाह बर्बाद करने में हमारा अपना भी हाथ है, हमारे हुक्मरानों का भी हाथ है। तो कहीं ना कहीं जो है आने वाला मुस्तकबिल जो है हम अपना कह लो कि ये बनाने जा रहे हैं कि हम बंद गली में चले जाएंगे बहुत ही। अगर देखें कि आज हम अगर सुलह करवाने के लिए अगर हमने ये उसके बदले में ये मांग लिया है, तो कल को बंदा तो ये भी कहेगा भाई आप सुलह भी ना हमारी करवाओ। कोई जंग कर रहा होगा तो बीच में हमें वो लेगे ही नहीं, हमारी वो बात ही नहीं सुनेगा। उनको पता चल जाएगा कि आने वाले वक्त में ये हमसे पैसा हथियाएंगे इसके बदले में। तो ये हमारी हालत है, ये हमारे कहीं ना कहीं हुक्मरान जो है वो हमें जो है उस रास्ते पे चला रहे हैं जिसको कहीं ना कहीं बाद में अगर देखा जाए तो नुकसान दर नुकसान ही होगा। तो ये चीज है, हम अपनी इमेज को बदनाने के नहीं खराब करने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे हुक्मरानों की सोच है। देख लें कि जब बेकारी इसी वजह से हमें कहा जाता है कि हमारे काम भी ऐसे हैं। तो हम जो कौम तैयार कर रहे हैं, अगर देखें कि हमारे हुक्मरान ये बोल रहे हैं, तो हमारे जो इनके नीचे जो पूरे हैं लोग हैं वो भी फिर ऐसा काम शुरू कर देंगे। एक तो पहले तो हम भीख मांगते थे, हमारे गरीब लोग जो है अपना होलिया बनाते थे, भीख मांगे। अभी ये जो काम शुरू हो गया, हो सकता है आने वाले वक्त में हमारे मिनिस्टर भी जाके वहां से वो भी कहें कि हमें भी पैसा चाहिए, हाँ वो भी अजीबो गरीब जो है वो उसके पीछे सिनेरियो बनाना शुरू कर दें। तो ये चीज है कि ये हमें अपने कह लो के कर्तव्यों को देखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं इसका आने वाले वक्त में इम्पैक्ट क्या आने वाला है। और उसके बाद अगर देखा जाए चाइना जो है उसने भी हमें जो है जूता दिखा दिया है, जूता उसने उठा लिया है और उसने कह दिया कि हम J-35 जो है वो नहीं देंगे। तो मेजर सर ने इससे आगे वाली बात की है कि उन्होंने देने का कब कहा है, कोई बड़ा कह लो कि आर्टिकल किसी बंदे ने जो चाइना के किसी बड़े मिनिस्टर ने या बड़े किसी पद वाले बंदे ने कहा हो। तो हम भी वाकई, मैंने भी ये खबर सुनी थी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था कि पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए ये लेना चाहिए। पर आज तो हमारे सामने राज खोला है कि इसका देने का कोई किसी तरीके से कोई आर्टिकल मौजूद नहीं है, इसी तरीके का कोई ऐसी कह लो कि चीज सामने नहीं है कि हमें किसी ने ये चीज देने की भी बात की हो। तो ये भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हमारे हुक्मरान देखें कि अपने ही कह लो कि अपने गिर्द ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि लोग हमारी बल्ले बल्ले करें कि हम इतने ताकतवर कंट्री हो चुके हैं कि हमें जो कह लो कि 5th जनरेशन वाला जो त्यारे हैं वो हमें मिल रहे हैं। तो ये हमारे अपने ही लोगों का कह सकते हैं कि ये इल्यूजन बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये हमें जो है बातें सुननी पड़ रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम कहीं ना कहीं दुनिया में एक अलग कौम है, हम ऐसे ऐसे काम जरूर करेंगे जिससे हमारी बेइज्जती हो। बाकी देख लें कि इंडिया ने चाइना की एक शिप को बचाया, चाइना की उस शिप को बचाकर ये देख लें कि दुश्मन भी थोड़े बाला पता चलता है दुश्मनी या पीछे जंग भी हुई थी, उसकी वजह से दुश्मन मानते हैं, इंडिया भी मानता है, चाइना भी हो सकता है मानता हो। तो कहीं ना कहीं देख लें कि जब इंडिया के सामने सिनेरियो बना ऐसा कि इंसानियत का, तो इंडिया ने उनकी हेल्प की। तो बड़ा अच्छा लगा, कहीं ना कहीं इंडिया की इमेज इसी तरीके से अच्छी हो रही है क्योंकि वहां के लोग समझदार हैं। वो जब बुरा वक्त आता है किसी के ऊपर तो उसकी हेल्प करते हैं। तो हमारे हुक्मरान काश ये चीजें पहले जज कर लेते कि इंडिया किस नेचर का कंट्री है। तो मैं ये समझता, मेरी अपनी जाती सोच है कि हमें भी कहीं ना कहीं इंडिया से बेनिफिट होता अगर हमारे हुक्मरान अक्लमंद होते। बिल्कुल जी। देखें, अभी हमने जो पैसे मांगे हैं वो सुलह करवाने के मांगे हैं और सुलह हुई भी नहीं है। ये सारी दुनिया जानती है कि सुलह जो है वो गई जहां की थी वहां पर ही। अब देख लें कि कितनी शदीद जंग जो है वो यूएसए के और ईरान के और इजराइल की छिड़ चुकी है, जो पहले से ज्यादा खतरनाक स्थिति जो है जंग ने अपना ली है। और यहाँ पे हमें अपने डॉलर्स की पड़ी हुई है, हमें अपना रोना पिटना पड़ा हुआ है जी कि भाई हमने जो काम किया है हमें उसके पैसे दें। और $10 मिलियन मांग रहे हैं और तजिया निगार कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान ये इरादा करेगा कि भाई हमने ये वापस को नहीं देनी, ये सिर्फ फंड ही है।
ये कह लें कि एज अ सपोर्ट है आप लोगों की तरफ से हमें, तो इसको आपने वापस हमसे नहीं लेने। वो तो बात की बात है, पहले वो देंगे तभी जाके पता चलेगा वो देते भी हैं कि नहीं देते हैं। और दूसरी तरफ यूएसए जो है अभी तो वो अपने मसलों में उलझा हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तानी जो है वो कैसे यूएसए से पैसे निकलवाते हैं। भाई जहां से भी लेते हैं देने का नाम ही नहीं लेते। तो फिर सऊदी अरब से भी अभी हमने कह दिया कि भैया आप ऐसा करें कि आप थोड़े से पैसे और दें, और जो पैसे आपने पहले दी हुई हैं उनकी मुद्दत बढ़ा दें, उनका टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास और मुल्क के हालात बड़े टाइट हैं। जंग की वजह से पेट्रोल के क्राइसिस चल रहे हैं, गैस के क्राइसिस चल रहे हैं, महंगाई है बहुत ज्यादा, तो कंट्रोल नहीं हो रहा मुल्क। तो आप लोग हमारी मदद करें, मुश्किल स्थिति बनी हुई है। तो कौन सा ऐसा टाइम है जब मुश्किल पाकिस्तान के ऊपर नहीं बनी? जब भी आता टाइम ऐसी बातें करते हैं हम कि मुश्किल टाइम है जी, आप लोगों ने ही साथ देना है। अभी चाइना जो है ना, अभी उसकी बात करें तो वो ताल्लुक पाकिस्तान के साथ अब नजर नहीं आ रहे जो पहले कभी हुआ करते थे, जिसका पाकिस्तानी दावा किया करते थे, फख्र किया करते थे कि हमारी चाइना के साथ दोस्ती जो है वो हिमालय के पहाड़ों से ऊंची और शहद से ज्यादा मीठी। वो कहावत जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लॉप होती जा रही है, क्योंकि चाइना ने भाई सीधा इनकार कर दिया। चाइना ने कहा जी कि हम रिस्क ही नहीं ले सकते, आपको 5th जनरेशन जो तैयारी हैं वो हम नहीं देंगे। पहले उन्होंने कहा हुआ था कि हम देंगे, ले तो हम लें, लेकिन मसला ये है कि पैसे भी कोई नहीं है ना। तो बिना पैसों के अगर कोई हमारे साथ कंप्रोमाइज करता रहे तो वो चाइना ही करता रहे। लेकिन इस दफा चाइना ने इनकार कर दिया भाई, क्योंकि उसका जो मंसूबा है सी पैक का वो भी उसको कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बलूचिस्तान के भी हालात बड़े खराब चल रहे हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए चाइना का जो रुख है ना आहिस्ता आहिस्ता बदलता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कि आने वाले टाइम में चाइना के साथ हालात जो हैं वो ठीक होते हैं या फिर इसी तरह से मजीद खराब होते हैं। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो हमारी जो हरकतें हैं वो हमें कहाँ तक लेके जाएंगी ये तो कोई पता नहीं है। बाकी ये है कि हमारे लोग जो है कोई भी गंदी हरकत जो है करने से बाज नहीं आएंगे, वो हमें देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।